आप कुछ पूछ लेते इसमें से। इसमें कोई सवाल पूछे थे आप मुझसे पहले? कुछ पूछना है इसमें? सब ऑपरेशन समझ में आया? डाउट तो नहीं है इस ऑपरेशन में? इस तरह से ऑपरेशन हो रहा है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। तो जो आपने प्रेस किया, जैसे आप स्विच प्रेस करते हो, सप्लाई पास होना स्टार्ट हो जाती है। ये अभी ओपन है, ये ओपन है, ये क्लोज है। तो टाइमर T1 में भी सप्लाई जा रही है, और जो आपका इंडिकेटिंग लैंप है उसमें भी सप्लाई जा रही है, दोनों में सप्लाई जा रही है। तो एट द सेम टाइम आपका ये लैंप भी ऑन होता है और टाइमर भी ऑन होता है। तो लैंप में सप्लाई आती है, लैंप तो ऑन हो जाता है। जब टाइमर ऑन होता है तो उसमें टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपने जैसे 20 सेकंड इसमें सेट किया हुआ है, तो 20 सेकंड के बाद जो एनो पॉइंट होता है वो एनसी में चेंज हो जाता है, एनसी पॉइंट एनो में चेंज हो जाता है, ठीक ना। तो आपने स्विच प्रेस किया, स्विच प्रेस चल रही है, आपका ये बल्ब ऑन हो गया। 20 सेकंड के बाद ये एनसी एनो में चेंज हो जाता है, और ये वाला एनसी एनो में चेंज हो जाता है। आपने स्विच प्रेस किया, उस समय बल्ब ऑन हो गया। 20 सेकंड के बाद जैसे ही टाइमर ऑन हुआ, आपका ये स्विच जो होते हैं चेंज हो जाते हैं, आपका ये बल्ब वापस से ऑफ हो गया। सही ना, समझ में आई ये चीज? जो आपने स्विच प्रेस किया, आपका टाइमर ऑन हुआ, बल्ब ऑन हुआ। टाइमर ऑन होने के 20 सेकंड के बाद जो ये पॉइंट्स होते हैं, एनो पॉइंट से एनसी पॉइंट, ये चेंज हो जाते हैं। एनसी पॉइंट एलिजिबल, एनो पॉइंट क्लोज हो जाता है, एनसी पॉइंट ओपन हो जाता है। तो आपका बल्ब वापस से ऑफ हो जाता है और टाइमर T2 ऑन हो जाता है। जब टाइमर T2 ऑन होता है
और सपोज हमने टाइमर T2 में भी टाइम सेट किया हुआ है 20 सेकंड्स, तो 20 सेकंड्स के बाद ये जो एनसी पॉइंट है ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होता है सप्लाई यहाँ से बेस हो जाती है, तो टाइमर T2 भी ऑफ हो जाता है, टाइमर T2 ऑफ हो जाता है, T1 भी ऑफ हो जाता है, दोनों ऑफ हो जाते हैं। जब दोनों ऑफ हो जाते हैं तो ये ओपन होते ही फिर वापस से क्लोज हो जाएगा, सही ना। जब ये ओपन हो रहा उससे तुरंत बाद ये क्लोज हो जाएगा। तो जब ये क्लोज हो जाता है, जब ये ओपन होता है तो ये वापस से ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। और बल्ब आपका दोबारा से ऑन हो जाएगा उस टाइम पे। हम्म। तो ऑपरेशन समझ में आया, डाउट तो नहीं है इसमें? इस तरह से टाइमर दोनों ऑन। पूछिए, कुछ पूछे? यहाँ पे बल्ब जो हो रहा है स्विच ऑन करने के बाद बल्ब जो हो रहा है कंटिन्यूअसली ऑन ऑफ हो रहा है। ये चीज समझ में आई किस तरह से ऑन ऑफ हो रहा है? आगे बढ़े हम, कुछ पूछना हो तो पूछ लिया अभी। सर पूछिए। सर जैसे हम आपने 2 टाइमर लगाए, हम एक ही टाइमर से बना ले तो भी तो ठीक था ना सर? आप एक टाइमर से ऑन करोगे, दूसरे टाइमर से दोबारा से ऑफ कैसे करोगे आप? ऐसी सपोज आप एक ही टाइमर लगाते हो, जी सर। सपोज आपने यहाँ पे दूसरा टाइमर हमने हटा दिया, जब आप दूसरा टाइमर हटा देते हो तो ये एनसी पॉइंट भी आपको हटाना पड़ेगा। जो ये जो टाइमर टी थोड़ा एनसी है जो, है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, जो आपने स्विच प्रेस किया, स्विच प्रेस करने के बाद अब तक बल्ब ऑन हो रहा है, सही ना। जब आपने स्विच प्रेस किया बल्ब ऑन हो रहा है, जब बल्ब ऑन हो जाएगा और टाइमर भी ऑन हो रहा है, तो टाइमर ऑन होने के बाद ये वापस से ओपन हो जाएगा, सही ना। जो आपका टाइमर, सपोज यस। आपने टाइमर में 20 सेकंड्स आपने सेट किया हुआ है, तो 20 सेकंड्स के बाद ये ओपन हो जाएगा, बल्ब आपका ऑफ हो जाएगा। तो बल्ब ऑफ होने के बाद ये ऑफ ही रहेगा हमेशा, जब तक आप ये स्विच दोबारा से प्रेस नहीं करते हो। ये चीज समझ में आ रही है? फिर आपका टाइमर T1 तो ऑन है। हाँ, जब T1 ऑफ हो रहा तभी ये वापस से क्लोज हो रहा और तभी ये दोबारा से ऑन हो रहा। ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। तो इसे दोबारा से ऑफ करने के लिए हमने यहाँ पे दूसरा टाइमर यूज किया है, जिससे आपका ये बल्ब टाइमर जो है T1 ऑफ हो जाए और आपका बल्ब ऑन ऑफ होता रहे। यहाँ पे आपका बल्ब ऑफ तो हो रहा है, पहले आपने बल्ब ऑन हुआ ऑफ हो रहा है, तो वो हमेशा ऑफ कंडीशन में ही रहेगा। जब आप इस स्विच को ओपन करते हो तभी आपका ये T1 ऑफ हो जाएगा और ये वापस से क्लोज हो जाएगा, और आपका बल्ब तो उस समय फिर भी ऑफ रहेगा, तो आपका ये ऑफ ये ओपन है। समझ में आई ये चीज? जब आप इसे प्रेस करते हो, इसे प्रेस करने के बाद आपका टाइमर T1 ऑन हो जाएगा, बल्ब भी ऑन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। अभी हमेशा ओपन ही रहेगा, पर अगर हम यहाँ से पैरेलल में दूसरा टाइमर जोड़ दें,
और सीरीज में हमने एनसी जोड़ दिया। तो अभी क्या हो रहा है, जो आपकी ये वाला एनसी है, जो आपकी सप्लाई पास हो रही है, तो सबसे पहले आपका टाइमर T1 ऑन हो रहा है और बल्ब ऑन हो रहा है। तो T1 ऑन होने के बाद ये वाला ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। सही है ना, इतना क्लियर है। बल्ब आपका ऑफ हो गया, बल्ब ऑफ हुआ और T2 हमारा ऑन हो गया। जब T2 ऑन होता है तो उसके बाद ये वाला ओपन हो जाता है। T2 का जो एनसी पॉइंट है ये ओपन हो जाता है। जिससे T1 में सप्लाई पास नहीं होती और ये वापस से क्लोज हो जाता है और ये वाला ओपन हो जाता है। जब ये ओपन होता है तो ये वापस से क्लोज हो जाता है और बल्ब में सप्लाई पास होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से आपका जो बल्ब है वो कंटिन्यूअसली ऑन ऑफ हो रहा है। ये चीज समझ में आई? यस सर। तो बल्ब का कंटिन्यूअस ऑपरेशन चल रहा है, ऑन ऑफ। सही है, इसमें कुछ पूछना नहीं है? नो सर। फिर भी आप एक बार इसे देख लेना अपने आप से, कोई डाउट हो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। यस सर। इसका पीडीएफ मैंने नहीं भेजा ना, इसका EDD1 का आपके पास पीडीएफ है? EDD1 के लिए? नो सर। हाँ, तो इसका पीडीएफ में भेज दूंगा, आप देख लेना उससे अच्छे से, और कोई डाउट हो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। जी सर। इसमें हम मल्टी लाइन डायग्राम बना लेते हैं। बेस और न्यूट्रल, दो टाइमर यूज हो रहे हैं यहाँ पे और एक बल्ब यूज हो रहा है। तो हम पहले दो टाइमर बना लेते हैं। टाइमर T1 है ये, ये सिंबल आपने सारे याद रखने हैं। T1 से एनसी पॉइंट है और टाइमर T1 से ये एनओ पॉइंट है। एनसी पॉइंट एंड एनओ पॉइंट। है ना, टाइमर T1 है, T2। ये आपका टर्मिनल T11 है,
तो ये टर्मिनल T1 2 है, सही ना। एनसी टर्मिनल हमने यहाँ पे T11 लिया है, एनो टर्मिनल T12 लिया है। एनसी टर्मिनल हमने लिया T11, एनो टर्मिनल T12। इसे लिखने की आपको जरूरत नहीं है, इससे आसानी समझ में आए इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। फिर वैसे ही जो आपका एनसी पॉइंट है ये T21, और एक बल्ब ले लिया। और ये स्विच भी यूज हो रहा है, ये आपने बना लिया स्विच। ये आपका स्विच है। अब देखिए क्या हो रहा है, जो फेज वायर है ना, ये अपना फेज वायर है और ये न्यूट्रल वायर है, ये न्यूट्रल। फेज वायर जा रहा है स्विच पर, तो आपने फेज वायर ड्रॉ किया स्विच पर। सही ना। अब जो फेज वायर जा रहा था वो टाइमर T2 से एनसी पर जा रहा है, सही ना। फेज वायर कहाँ पे जा रहा है, टाइमर T2 से एनसी पर। तो फेज वायर हमने ले लिया, T2 से एनसी पर। इतना क्लियर है ना। फेज वायर पहले स्विच पे जा रहा है और स्विच से जो दूसरा साइड है वो जा रहा है T2 से एनसी पर। फेज वायर हमने स्विच पे लिया और स्विच से जो दूसरा साइड था वो जा रहा है टाइमर T2 से एनसी पर। अब T2 का जो दूसरा पॉइंट है वो उस पे जा रहा है, 3 प्लेसेस पे जा रहा है। ये सबसे पहले टाइमर पे जा रहा है, तो हमने ये टाइमर पे ले लिया। टाइमर पे भी जा रहा है, एनो टर्मिनल पे भी जा रहा है और एनसी टर्मिनल पे भी जा रहा है, सही ना। टाइमर T1 पे भी जा रहा है, T1 से एनसी पर भी जा रहा है और T1 से एनओ पर भी जा रहा है। इतना समझ में आया ना। फेज वायर आपने लिया स्विच यस पर, सर। फेज वायर स्विच पे लिया, स्विच से टाइमर T21 पे जा रहा है, T21 से तीनों उस पे जा रहा है। अब देखिए आपका जो T1, इसका जो एनो पॉइंट है ना, ये जा रहा है बल्ब पे,
जो एनो पॉइंट है ये जा रहा है बल्ब पे, है ना। सॉरी, एनसी पॉइंट बल्ब पे जा रहा है। एनसी पॉइंट, और एनो पॉइंट नेटेड है टाइमर से। है ना। और जो न्यूट्रल वायर जा रहा है, आपके न्यूट्रल वायर पे जा रहा है बल्ब पे, और दोनों टाइमर पे, है ना। न्यूट्रल वायर आपसे बल्ब पे जा रहा है, टाइमर T1 पे जा रहा है और टाइमर T2 पे जा रहा है। ये आपने ड्रॉ किया, टाइमर T1 टाइमर T2 और बल्ब। सही ना, ये चीज़ समझ में आई। इसमें भी डाउट तो नहीं है। यस सर। सही है। ये सब में से देखिए, अगर मैं एक बार यहाँ पे पैरेलल में जोड़ूं, टाइमर T2 से पैरेलल में मैंने एक बल्ब और जोड़ दिया यहाँ पे। देखिए अब क्या हो रहा है। स्विच है हमारा, जब मैंने स्विच प्रेस किया मैंने, तो उस समय टाइमर T1 ऑन हो रहा है और बल्ब ऑन हो रहा है ना। T1 और ये वाला बल्ब ऑन हो रहा है। जब T1 हमारा ऑन हो रहा है, T1 में मैंने सेट किया हुआ है 20 सेकेंड्स, तो 20 सेकेंड्स से बाद ये हो जाएगा क्लोज, ये हो जाएगा ओपन। तो 20 सेकेंड्स से बाद मेरा ये वाला बल्ब हो जाएगा ऑफ और ये वाला बल्ब हो जाएगा ऑन। दिख रहा है ना, सप्लाई अब यहाँ पे पास हो रही है। सही है।
तो 20 सेकंड से बाद पहले मेरा ये वाला बल्ब ऑन था, 20 सेकंड से बाद मेरा ये वाला बल्ब ऑन हो गया। अब T2 भी हमारा ऑन हो गया है। सपोज T2 में हमारा सेट है 20 सेकंड्स, 20 सेकंड से बाद ये हमारा हो जाता है ओपन। T2 का एनसी पॉइंट है ना ये, तो ये हो जाता है ओपन। अब जैसे ही ओपन हो रहा, ओपन होने के बाद ये वाला बल्ब हमारा सब सभी ऑफ हो जाता, पूरा सर्किट हमारा ओपन हो जाता है ऑफ। जब पूरा सर्किट ऑफ हो जाता है, T2 भी ऑफ हो जाता है, T1 भी ऑफ हो जाता है, जिससे ये वापस से हो जाता है ओपन, ये हो जाता है क्लोज और ये हो जाता है क्लोज। तो इस समय क्या होता है, जो बल्ब वन है हमारा, ये फिर से ऑन हो जाता है। सप्लाई आप देख रहे हैं, सप्लाई अब यहाँ पे पास हो रही है, बल्ब हमारा फिर से ऑन हो गया और ये वाला बल्ब हो गया ऑफ। टाइमर T1 ऑन हो जाता है हमारा। जब टाइमर T1 ऑन होता है, फिर से टाइमर सेट हो जाता है और 20 सेकंड से बाद फिर से ये ओपन हो जाता है, फिर से ये क्लोज हो जाता है और T2 स्टार्ट हो जाता है। जब ये T2 स्टार्ट होता है और बल्ब ऑन हो जाता है। अभी ये वाला बल्ब ऑन है, ये वाला बल्ब ऑफ है। बल्ब ऑन हो गया, टाइमर ऑन हो गया, फिर से हमारा ये ओपन हो जाता है, ये ओपन हो गया, वापस से ये क्लोज हो रहा, ये ओपन हो जाता। तो ये कंटिन्यूस ऑपरेशन चलता रहता है। तो ये जो बल्ब है हमारे, दोनों बल्ब कंटिन्यूसली ऑन ऑफ होते रहते हैं। पहले ये बल्ब ऑन होता है, ये ऑफ होता है, फिर ये ऑन होता है, फिर ये ऑफ हो जाता है। ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक हमारा स्विच ऑन होता है। जब हमारा स्विच ऑफ कर देते हैं हम, सर्किट वापस से क्लोज हो जाता है और फिर से अपनी इनिशियल कंडीशन में पहुंच जाता है। इसमें कुछ पूछना है? सेम है, बस हमने एक बल्ब पैरेलल में और जोड़ दिया है। तो ऑपरेशन समझ में आया? इसमें कुछ पूछना तो नहीं है? रिस्पॉन्स दीजिए, समझ में आया ना ये अच्छे से? यस सर। अच्छा, अब ये आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए। इसका आपने एमएलडी बनाना है, मल्टी लाइन डायग्राम आपने बनाना है और मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना है। सही है? यस ओके सर। सर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। मैंने ADD2 का मैंने PDF भेजा हुआ है। उस PDF में से आपने, मैं दिखा देता हूँ। अभी मेरे पास है नहीं लैपटॉप में पड़ा हुआ। आपने उसमें से देखिए, आपने DOL पर आना है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्ट हमने पढ़ा भी था। एक मिनट में पहले ओपन कर लूं, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन से पेज नंबर पे। जो मैंने PDF भेजा है उसमें पेज नंबर 7 पे DOL स्टार्टर, पेज नंबर 7 जो मैंने PDF भेजा है उसमें पेज नंबर 7 पे DOL स्टार्टर है। वो मैंने बताया भी था, वो आपने पढ़ना है। और कोई प्रॉब्लम है फिर मुझे बताना, नेक्स्ट क्लास में मुझे दोबारा से रिपीट करेंगे। सही ना? ये अभी जितना बताया वो बेसिक था। मैंने टाइमर थोड़ा सा मैंने बेसिक बता दिया है, जिससे टाइमर समझने में आपको आसानी हो। पेज नंबर 7 पे DOL स्टार्टर है, वो आपने पढ़ते आना है। सही है? PDF मैंने भेज दिया है। यस सर। आज जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। मैं अटेंडेंस ले लूँ, आप लोग लीव मत करिएगा अभी। आज है 3 जून, ADD2।
टोटल 19 प्रेजेंट है। जो मैंने लास्ट में डायग्राम बनाया था उसका आपने एमएलडी बनाना है, और दूसरा पेज नंबर 7 से आपने डीवेल पर जाना है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये 2 चीजें आपने करनी है। नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को हो रही है अब, तो आपके पास अभी मतलब 3 दिन है, अभी 3 दिन में आप आराम से कर सकते हो। तो ये मैंने अटेंडेंस ले ली है, आप लोग लीव कर सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर।